अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर करना चाहते हो और अगर आपको कोई परम ज्ञान दे कि देखो बेटा यूपीएससी को क्रैक करने के लिए ये है गोल्डन ऑप्शनल, ये ले लो, देखो बेटा यूपीएससी की तैयारी करनी है ना तो इस एज में एग्जाम निकाल लो वरना नहीं निकलता है, देखो बेटा ये एजुकेशन बैकग्राउंड होना चाहिए है ना तो ही एग्जाम निकलेगा वरना तो फिर नहीं निकलेगा, देखो बेटा पहले दूसरे अटेम्प्ट में निकल गया तो ठीक है उसके बाद एग्जाम नहीं निकलता। अगर आपको ये कोई बात बोले तो मेरी ये वाली वीडियो दिखा देना क्योंकि अगले 5 से 10 मिनट में मैं ये सारी की सारी मिथ जो है वो बर्स्ट करने वाला हूं और रियलिटी बताने वाला हूं कि कैसे अगर आप यूपीएससी के एग्जाम को तैयारी कर रहे हो तो पहले ये डेटा, ये जितनी भी मिथ हैं ये बर्स्ट कर दी जाए। और इसके लिए हमने पिछले 11 साल के ऑल इंडिया रैंक 1 रहे उन टॉपर के हमने डिटेल एनालिसिस की है, उनके मार्कशीट की, उनके एज की, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की, साथ में उनके एजुकेशन बैकग्राउंड की, उनका ऑप्शनल क्या था, तो एक क्लियर आइडिया आपको मिलेगा। ताकि देखिए आप जस्ट कॉपी नहीं कर सकते इनको, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि ये AIR 1 है तो मुझे एक बार जो जो ये किए हैं सब कॉपी कर ले, नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा जो बेसिक चीजें हैं जो कि आपकी लाइफ से सिमिलर मैच कर रही हैं वो करिए, बाकी आपको मतलब सिर्फ सीखना है और अपना इनपुट देना है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें आप वीडियो को और चैनल को दोनों सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा और उनको साथ तो जरूर शेयर करिएगा जिन्होंने आपको ये बात बोली है जो कि ज्ञान दे रहे थे आपको। और जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका एल्गोरिदम भी ठीक हो जाएगा, कि अच्छी वीडियोस रेकमेंड होंगी आपको और आपका मतलब बेकार वीडियोस चली जाएंगी। हमारे इनिशिएटिव्स अच्छे अच्छे हैं क्योंकि हम लोग अभी 100 के वी आर अबाउट टू रीच और आपके बिना तो यार ये मुमकिन नहीं है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और फिर रेडी रहिए जो मैं बोलूंगा उसको कमेंट करने के लिए। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं एज गैप से। तो एज आप देख सकते हो यहां पर यूपीएससी सीएससी 20214 ऑल इंडिया रैंक 1 ईरा सिंगल, लेटेस्ट जो हमारा है 2024 शक्ति दुबे जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 बनी है, ठीक है। पिछले 10 से 11 सालों में लगभग 6 फीमेल कैंडिडेट टॉपर रही हैं, 5 मेल कैंडिडेट टॉपर रहे हैं जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हैं। आप देखिए एज का डिफरेंस, एक ऐसा टॉपर जो कि टीना डाबी 22 एज में यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने एग्जामिनेशन क्रैक किया है और रैंक 1 आई थी। एक ऐसा टॉपर जो कि 31 की एज में ऑल इंडिया रैंक 1 बनता है। एक ऐसा टॉपर जो कि ये देखिए प्रदीप सिंह 29 के एज में बनते हैं, वहीं पर अनुदीप दूरी शेट्टी और शक्ति दुबे 28 की एज में बनते हैं 5 अटेम्प्ट देकर। देयर इज नो फिक्स्ड एज टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। इफ समबडी इज टेलिंग यू दिस इज द राइट एज, डोंट बॉदर अबाउट, डोंट थिंक अबाउट इट, मत सोचिए। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट यह है, इन सब ने यही बोला है कि पहले एग्जाम को समझिए, पहले सिलेबस को समझिए। जितने लोगों ने भी बाद में कई अटेम्प्ट्स दिए हैं उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में यही बोला था कि पहले एग्जाम को, सिलेबस को समझिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आपका टाइम वेस्ट ना हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 26, 26, 26, ये देखिए ये सारे 2, 3, 4, 5 ये सारे 26 हैं। नंदिनी हो गए, कनिष्क कटारिया हो गए, शुभम कुमार हो गए, श्रुति शर्मा, देन उसके बाद आदित्य श्रीवास्तव 26 की एज में। जो एवरेज एज है वो यही है, ओके। एवरेज एज जनरली भी यही चल रही है, देयर इज नो फिक्स एज। यस भाई बहुत अच्छा बात है अगर आप अर्ली एज में कर लेते हैं तो, लेकिन अगर आपने लेट शुरू किया है तो उसके लिए आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, है ना। आपने तो शुरू ही अभी किया है तो आप टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। अभी आगे चल के देखते हैं, ओके। ये क्लियर हो गया है। सो एज बैरियर नहीं है जब तक आपको यूपीएससी ने एज क्राइटेरिया दिया है, जनरल का 32, ओबीसी का 35, SC ST का 37, तब तक आपको नहीं सोचना है, बस आपको देना है अपना बेस्ट अटेम्प्ट। ऑलराइट, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर। एजुकेशन बैकग्राउंड यस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें डाइवर्सिटी है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बीटेक वाले या फिर सिर्फ कोई टेक्निकल सब्जेक्ट वाले ही ऑल इंडिया रैंक 1 बन सकते हैं। आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी है इनके एजुकेशन के बैकग्राउंड में। ऑलराइट, ईरा सिंगल जो कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है, MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस किया है, ठीक है। उसके बाद टीना डाबी BA इन पॉलिटिकल साइंस। अभी मैं आपको ऑप्शनल का दिखाऊंगा तो आपको क्लैरिटी और पता चलेगी कि एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था और ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट किया है। नंदिनी KR सिविल इंजीनियर थी, ओके। उसके बाद अनुदीप दूरी शेट्टी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इतना।
ये जितने भी बीटेक जिन्होंने क्वालिफाई किया है इंजीनियरिंग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, उनका ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज का है। अब दिखाते हैं हम आपको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ईरा सिंघल ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी, ठीक है, उनका जो ऑप्शनल है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऑप्शनल से किया था। टीना डाबी का देखिए, बीए पॉलिटिकल साइंस बीए, और लेकिन उनका ऑप्शन क्या था? पॉलिटिकल साइंस। आप समझ रहे हैं, ग्रेजुएशन से जैसे निकली उसके बाद उन्होंने अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिया और ऑप्शन ले लिया। समझ रहे हो क्या मतलब? टाइम बचाया है और उनका ऑलरेडी बैकग्राउंड सेट था, वही ऑप्शन ले लिया है और देखिए एक अच्छा मेंटोर देख के शुरू कर दिया है। और देखिए नंदिनी केयर, इन्होंने कन्नड़ा लिटरेचर लिया था। इनका ग्रेजुएशन क्या था? सिविल इंजीनियरिंग। ओके, सो ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको 500 मार्क्स यानी कि 2 जीएस पेपर के बराबर है। समझ रहे हो आप? तो ध्यान से उसको लेना है, क्योंकि इनका जो स्टेट था वो अपने कन्नड़ भाषा आपने बोलती थी, तो कन्नड़ लिटरेचर की तरफ काफ़ी झुकाव था। क्लैरिटी मिली, मन करता था पढ़ने का, उन फैकल्टी मिले होंगे, पीवाईक्यू देखा था, सिलेबस देखा था, डिसीजन ले लिया था। ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल आपने देखा कि भाई अनुदीप दूरी शेट्टी ने एंथ्रोपोलॉजी लिया है, ठीक है, बीटेक का होके एंथ्रोपोलॉजी लिया है, आप भी एंथ्रोपोलॉजी ले लिए। अरे देखिए तो सही पहले कि एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, सिलेबस देखा है कि नहीं, पीवाईक्यू देखा है कि नहीं, मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, कोई मेंटर है कि नहीं, आंसर इवैल्यूएटर कोई है कि नहीं, देख तो लीजिए एक बार, है ना। उसके बाद देखिए प्रदीप सिंह बीटेक कंप्यूटर, ठीक है, शुभम कुमार बीटेक। ओके, आप ऐसा नहीं कह सकते। देखिए यहाँ पे बीए इन पॉलिटिकल साइंस थी, फिर उसके बाद श्रुति शर्मा बीए इन हिस्ट्री, फिर इशिता किशोर बीए इन इकोनॉमिक्स। ओके, सो शक्ति दुबे बीएससी बायोकेमिस्ट्री। सो एवरीबडी इज देयर। अगर आप हम इन तीनों की बात करते हैं, इस श्रुति शर्मा की, ठीक है, श्रुति शर्मा का जो ऑप्शन था वो हिस्ट्री था। ठीक, अब देखिए क्या लिया है, बीए हिस्ट्री से किया है स्टीफेंस कॉलेज से, और मास्टर्स दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है। क्या कॉमन था? हिस्ट्री कॉमन थी ना। समझ में आ रहा? जो ग्रेजुएशन ठीक थी। अगर आपका ग्रेजुएशन, इट्स ऑल अबाउट द लाइकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शनल, कि हम कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने ऑप्शनल से। समझ रहे हैं आप लोग? कितना आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा में मत दीजिए अपना ऑप्शनल, वरना आपको ले डूबेगा। ठीक है, उसके बाद आदित्य श्रीवास्तव बीटेक एंड एमटेक। अब देखो इनका ऑप्शनल क्या था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इनका ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। देख रहे हो, सेम एग्जैक्टली जो इनके ये भी चाहते तो अपने जो पुराने टॉपर्स थे उनका कॉपी करके इनका बीटेक एंथ्रो मैथमेटिक्स पबैड ये ले लेते, लेकिन उन्होंने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया ना। उन्होंने देखा सिलेबस, पीवाईक्यू, ये सब देख के फिर अपना डिसीजन तय किया। ठीक है, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, शक्ति दुबे जो थी बायोकेमिस्ट्री, और बायोकेमिस्ट्री था बीएचयू से। इन्होंने क्यों नहीं केमिस्ट्री लिया या बायोलॉजी लिया, जूलॉजी लिया? कहीं ना कहीं इन्होंने कनेक्ट किया अपने आप को किससे? पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से, पीएसआईआर से। तो आपका कनेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, देखिए बैकग्राउंड अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, सबने काफी अच्छी अच्छी एजुकेशन प्राप्त की हुई है, ठीक है, लेकिन ऑप्शनल एक अलग डिसीजन मेक करता है। समझ में आ रहा है आपको बात? तो ध्यान से अपने ऑप्शनल का भी चुनाव कीजिए। दूसरी चीज, आपको मैं एक क्यूआर कोड दे रहा हूं, इसको स्कैन कर लीजिए। ये क्यूआर कोड है यूपीएससी के मेंस के पिछले 13 साल के पीवाईक्यूज की माइक्रो थीम, जिसको हम लोग मेंस पीवाईक्यू अस्त्रा नाम से प्रोडक्ट है हमारे मोबाइल ऐप पे और हमारे वेबसाइट पे। इसको स्कैन करेंगे आप तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में ये पीवाईक्यू अस्त्रा जो है पिछले 13 साल का मेंस का अब ये अवेलेबल है। ये इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि ये सारी बातें हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेंस इज द प्री निकाल के भी क्या करोगे आप? प्री निकाल के भी क्या करोगे? मेंस की तैयारी नहीं रहेगी। रियल गेम इज द मेंस प्रिपरेशन, और मेंस की प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो आपका प्री का रास्ता मेंस से होकर भी गुजरता है। अभी तो पिछले अगले 3 महीने तक आपको यही करना है, ठीक है। तो आपको लेवल 1, 2, 3, 4 यानी कि लेवल 1 में टॉपिक वाइज, ईयर वाइज और माइक्रो थीम वाइज सेग्रीगेशन है, इस साल का इंक्लूड कर दिया है हमने। लेवल 2 में माइक्रो थीम्स की इंसाइट है और आंसर एनरिचमेंट है। लेवल 3 में डायरेक्टिव बेस्ड फ्रेमवर्क्स हैं, ओके, एग्जीक्यूट, एग्जामिन, डिस्कस, ये सब जो कहते हैं। लेवल 4 में हमने एक 13 साल की ट्रेंड बताई है। जो बच्चा लेवल 4 को अच्छे से पढ़ गया, एग्जाम को समझ गया, ठीक है, सो आप अपडेटेड यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन है, आप जाइए इसको स्कैन करिए और आपको शॉर्ट नोट्स के साथ तुरंत मिल जाएगा हमारा मोबाइल ऐप पे भी और वहां पर भी, ठीक है। ये देखिए, ये रिवीजन नोट है, ये हमारे पीवाईक्यू इंग्लिश में, पीवाईक्यू हिंदी माध्यम में, दोनों में उपलब्ध है। ये शॉर्ट नोट्स इंग्लिश में, शॉर्ट नोट्स हिंदी में, दोनों में उपलब्ध है,
ठीक है, अब आइए हम लोग मार्क्स के बारे में बात करते हैं। मार्क्स जो कि हमें मेरिट में लेकर आते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये है हमारे पूरे जीएस के मार्क्स विच इंक्लूड्स जीएस प्लस ऑप्शनल, ठीक है। ये मेंस के मार्क्स हैं, ओके। ये मार्क्स हमारे इंटरव्यू के हैं, ध्यान दे रहे हो आप, ओके। अब देखिए, जरूरी नहीं, आप देखा ना AIR 1, जरूरी नहीं कि सबके 200 मार्क्स इंटरव्यू में आए। इंटरव्यू जो है, यस ऑलमोस्ट इट वर्क्स, इंटरव्यू इज लाइक अ 2020 गेम, मेंस इज लाइक योर टेस्ट सीरीज एंड योर प्रीलिम्स इज लाइक अ वनडे एग्जामिनेशन, लाइक वनडे सीरीज जो होती है क्रिकेट में। तो आप सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के भरोसे नहीं बैठ सकते हो, लेकिन आपको अपने मेंस का जो पोर्शन बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, जैसे सबसे कम मार्क्स जो अब तक का आया है टॉपर का, वो थी प्रदीप सिंह, ठीक है। 158 आया था इंटरव्यू में। इंटरव्यू में जिस कैंडिडेट का 158 स्कोर है, सोच के देखिए वो कैंडिडेट AIR 1 कैसे बन गया, क्योंकि उसका जो जीएस था वो कमाल का था। पूरा का पूरा मेंस 914 था। 914 बहुत अच्छा स्कोर होता है, काफी अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं। दूसरा, और इनके करीब जो आए थे वो था लगभग 173 श्रुति शर्मा का। श्रुति शर्मा का बहुत एवरेज इंटरव्यू था, ओके, बहुत वाव इंटरव्यू नहीं था, बट शी स्कोर्ड 932। इंटरव्यू का मार्क्स सोने पे सुहागा टाइप का है कि आपको और वैल्यू ऐड कर देगा, समझ रहे हो आप। लेकिन मेंस का जो स्कोर है वो आपको अपनी बैकिंग पीछे से देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, शक्ति दुबे को अगर आप ले लीजिए, शक्ति दुबे जी का जो स्कोर है इंटरव्यू में 200 है। अगर इनका स्कोर थोड़ा भी कम रहता, 150, 170, 180, 190, ये AIR 1 नहीं बन पाती। सेम गोज टू आदित्य श्रीवास्तव। आदित्य श्रीवास्तव इनफैक्ट इनसे अच्छे मार्क्स हैं अनिमेश प्रधान के जीएस में, लेकिन इनका इंटरव्यू में 200 है, उसका इंटरव्यू में 190 था, तो ये आ गए ऑल इंडिया रैंक 1। सो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी, दिस थिंग इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आप बाकी का देखिए कैंडिडेट को, जैसे इशिता किशोर, शी स्कोर्ड 193 और इनका जीएस का भी मार्क्स काफी अच्छा था। देन कनिष्क कटारिया स्कोर्ड 942, देन ये देखिए 179। अब तक जो सबसे हाईएस्ट हैं वो हमारे हैं अनुदीप दूरी शेट्टी, अनुदीप विच स्कोर 1126, ओके। अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर अनुदीप दूरी शेट्टी ने टोटल मार्क्स में लिया हुआ है, ऑलराइट। सो 1043 ये अब तक का मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा लोवेस्ट जीएस ओवरऑल स्कोर रहा है, 1043 इस साल 2024 में, ठीक है। सो मार्क्स पे ध्यान दीजिएगा कि हमें मेंस ओरिएंटेड ज्यादा प्रिपेयर होना है। इंटरव्यू तो इट्स लाइक एड ऑन, चेरी ऑन द केक हो जा रहा है, बहुत अच्छा चला गया है। अगर अच्छा नहीं भी गया है तो बेयर मिनिमम इतना तो रहेगा ही रहेगा, 160, 170, 70, ठीक है। लेकिन आपको ऑप्शनल, अपने जीएस ऑप्शनल पे फोकस करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आता है किस अटेम्प्ट में इन लोगों ने एग्जाम क्रैक किया। देखेंगे अगर आप साफ साफ तो यहां पर हर एक कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी किया है, किसी ने फोर्थ में, फिफ्थ में, थर्ड में, 2 में भी किया है, सिक्स्थ नहीं है यहां पे कोई, लेकिन किया हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5 तक है, ओके। यहां पर ईरा सिंघल, शी क्रैक्ड यूपीएससी एट एज ऑफ 31 इन फोर्थ अटेम्प्ट। देन टीना डाबी एंड कनिष्क कटारिया, दे बोथ क्रैक्ड यूपीएससी एट इन द एज ऑफ वेरी डिसेंट एज, 26 एज थी और इनकी 22 एज थी। पहली अटेम्प्ट में रैंक 1 आ गया, ओके। देन ये देखिए प्रदीप सिंह का 29 की एज में 4 अटेम्प्ट में क्लियर किया था। शक्ति दुबे एज 28, 5th अटेम्प्ट में AIR 1 बनी। उसके बाद फिर ये अनुदीप दूरी शेट्टी एज 28, 5th अटेम्प्ट में AIR 1 बने, ओके, जो IAS बनना चाहते थे। देन आदित्य श्रीवास्तव तीसरे अटेम्प्ट में, इशिता किशोर तीसरे अटेम्प्ट में। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 3 अटेम्प्ट लग रहे हैं ऑन एन एवरेज, ओके। सो इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला जा सकता, निकाला जा सकता है। क्या 6th अटेम्प्ट भी निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। आपकी तैयारी कैसी है, आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। कहीं भी कोई अगर आप एक पॉइंट छोड़ दिए वो इंपॉर्टेंट। देखिए 90% लोगों के लिए या 99% एस्पिरेंट्स के लिए जो सीरियस हैं, 99% के लिए पहला अटेम्प्ट इज ऑलवेज अ लेसन, बिग लेसन, बहुत बड़ा लेसन होता है उनके लिए, ठीक है। आप पहला अटेम्प्ट को एक लेसन की तरह लेके देखें। जो भी बच्चा पहले अटेम्प्ट से नहीं सीखा ना, वो दूसरे अटेम्प्ट में भी फेल होगा, वो तीसरे में भी फेल होगा। तो पहला अटेम्प्ट जो है सीरियस अटेम्प्ट, उससे सीखिए,
कहाँ मिस्टेक रह गई थी, कहाँ गैप थी, क्या मैंने कोई मेंटोरशिप ली थी कि नहीं ली थी, क्या कोई गाइड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, या सिर्फ मैं क्लास नोट्स पे चला गया था, सिर्फ लेक्चर बेसिस पे चला गया था। आखिर क्या वो एक चीज़ थी जो मिस रह गई थी। तो ये बारीकियों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और आंख बंद करके सिर्फ फॉलो नहीं करना इन टॉपर्स को, रियलिटी देखिए इनकी, अंडरस्टैंड करिए, ट्रेंड डेटा के साथ समझिए। देखिए आपको एक ग्रीन सिग्नल मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि माई कैसे अब मैं प्रिपेयर कर सकता हूं इन सारी बातों को समझने के बाद। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लैरिटी मिली होगी आपको। सो इन द नेक्स्ट 7 to 8 मंथ्स प्री बचा हुआ है, उसके बाद फिर मेंस है। MAGP मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम ऑलरेडी काफी बच्चों ने इसमें एनरोल कर लिया है, और ऑलरेडी हम लोग 1-to-1, क्योंकि ये प्रोग्राम में 1-to-1 मेंटोरशिप है, आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स भी इसमें है। और हम लोग अभी इसी प्रोग्राम के अंदर मेंस रेडी भी लेकर चल रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मेंस का क्रैश कोर्स, प्री का क्रैश कोर्स, उसके बाद करंट अफेयर्स, देन 1-to-1, जो भी आप मिस कर रहे हो ना वो आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये है हमारा मेंस गाइडेंस प्रोग्राम MGP। इसमें 1-to-1 नहीं है, करंट अफेयर्स नहीं है, प्री नहीं है, सिर्फ मेंस है। कब तक? जनवरी 15 तारीख तक। आप अभी भी आ सकते हैं, स्टार्ट करिए। हम लोग फोकस करते हैं आंसर राइटिंग पे, नोट मेकिंग पे और PYQ ओरिएंटेड सेशंस पे। नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, मोबाइल ऐप पे जा सकते हैं, एनरोल करिए, डिस्काउंट कूपन मिल जाएगा वहीं पे। स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। ठीक है, सीरियस है तो, अदरवाइज फिर नमस्कार, बाय बाय। 1-to-1 मेंटोरशिप के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, बच्चे हैं, आंसर इवैल्यूएशन हो रही है, ये देखिए ऑलरेडी वी आर डूइंग इट। ठीक है, सो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और तब तक नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर आपसे कहे ये राइट एज है, ये वो एज है, तो हमारी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। एक जनरल एनालिसिस है, ठीक है, ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। बाकी आप अपने अभी जो टाइम है फोकस करिए, आज आपने क्या किया, आज आपका दिन कैसे एग्जीक्यूट हुआ है, प्रोडक्टिव हुआ है कि नहीं हुआ। एक्चुअली मैं आपको फॉलो करता था, आपके वीडियोस और वो सब देखता रहता हूँ, मतलब स्ट्रेटेजिकली, और वो तो उससे फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे मेंटरशिप यहाँ से प्रॉपर मिल जाएगी मेरे ईयर के लिए। वो आपके एनालिसिस वीडियोस होते हैं पेपर के। यूट्यूब में आपको 2-3 महीने से फॉलो कर रहा था। जैसे आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबसे मेन चीज प्रीवियस ईयर पेपर से कैसे लिंक करना है वो कहीं नहीं बताया जाता। बस बताया जाता है कि हाँ लिंक करना है, कैसे लिंक करना है वो मेन चीज है। जो एक गाइड है वही मिसिंग था इतने दिनों से, मतलब कि मैंने पुराने वीडियोस देखे तो मैंने कहा आपसे आपको बहुत कुछ मिल रहा है। जिस तरीके से आप एनालाइज कर रहे हो, पेपर चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सो अभी समझ में आ रहा है, हिस्ट्री हम चल रहे हैं तो आ रहा है आ रहा है, अच्छे समझ में आ रहा है मेरे को। ठीक है, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो? जैसे कंटिन्यू प्रिपेयर कर रहा हूँ नोट्स में, मगर वो सब PIB में था और आपने पढ़ाया था टू द पॉइंट, प्रिसाइज पढ़ाते हो। क्योंकि जब इंटरनेट पे सब एक गंद फैली हुई है जरा यूट्यूब पे, वो स्ट्रेटेजी, तो जब एग्जाम के जब कमिंग नजदीक आते तो लगाते हैं मैराथन 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे। PYQ को मैप कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जाम ओरिएंटेड क्या पूछ रहे हैं, ये रेलेवेंट है। तो लेक्चर से इतना कोई बेनिफिट नहीं मिला, बस एक बेसिक तैयार हो गया। बाकी जैसे मैं पॉलिटी अभी नोट्स बना रहा हूँ ना, तो मेरे को तो मतलब वैसा लग रहा है कि मतलब वो लेक्चर देखे वो तो कुछ भी नहीं था, असली चीज तो ये है।